कि देखिए, आप देखिए कांग्रेस इस समय किस स्थिति में है। बीजेपी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल एजेंडा है, उनके पास अपना गवर्नेंस भी थोड़ा बहुत है। तो कांग्रेस के पास कोई कल्चरल एजेंडा नहीं है। कांग्रेस को वो फाइट करना है किसी एक मुद्दे पर, तो कांग्रेस उसको एक इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी के नाम पे फाइट कर रही है, और अब अपने कास्ट सेंसस के मुद्दे को लाके वो सोशल इंक्लूसिविटी भी ले आई है उसमें। लेकिन अभी तक कांग्रेस का जो जो चला है हिमाचल में, कर्नाटक में, जो काट उनको एक मिली है बीजेपी के कल्चरल एजेंडा की, वो यही मिली है कि हम इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी, जिसको आप रेवड़ी बोल सकते हैं, फ्रीबी बोल सकते हैं, नो डाउट ये अपना अपना परसेप्शन है। तो अब कांग्रेस जब वो कर रही है, और जिस राज्य में बीजेपी के पास कुछ कहने को सामने से नहीं है, तो बीजेपी को भी करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है, ये पैराडाइम है। लेकिन ये हम क्योंकि नॉर्थ में बैठे हैं तो हमें लगता है ये डिफरेंट है। साउथ में तो ये बहुत पहले से होता आ रहा है। अगर हम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखें फॉर एग्जांपल, तो डीएमके और एआईडीएमके ने कंपेटिटिव पॉपुलिज्म बहुत समय से किया है, तो ये होता आ रहा है। और अब ये एक अलग लेवल पे पहुंच गया, इस बात से मैं अग्री करता हूं। इसके फिस्कल जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके लिए हम एक इकोनॉमिक्स डिबेट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात जैसे कहना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि देखिए खजाना खाली हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है। उसका एक ऑल्टरनेटिव सोचिए। अगर आज मैं किसी महिला को फ्री बस राइड दे रहा हूं और उसकी वजह से महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि वो अब काम पे ज्यादा जा पा रही हैं, सामान लेके आ पा रही हैं, बेच पा रही हैं, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। क्या वो जो मैं फ्री में दे रहा हूं वर्सेस जो टैक्स रेवेन्यू आएगा, क्या वो कॉम्पेंसेट हो रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। मेरा कहने का मतलब है कि बिफोर वी कॉल दीज डोल्स बैड और हार्मफुल, इसकी एक प्रॉपर स्कॉलरशिप होनी चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए इस पे, बिल्कुल। तो तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन आज की तारीख में पॉलिटिकली अगर हम एक बात करें तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी के कल्चरल प्लस इकोनॉमिक प्लस सोशल एजेंडा की काट जो कांग्रेस ने निकाली है, वो एक इकोनॉमिक एजेंडा है, प्लस वहां पे सोशल एजेंडा भी अब आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कल्चरल एजेंडा मिसिंग है। इस वजह से उनका ज्यादा हैवी लिफ्टिंग उनके इकोनॉमिक एजेंडा को करना पड़ रहा है। इस वजह से कांग्रेस के लिए ज्यादा अहम है वर्सेस बीजेपी। अब आखिरी सवाल, किसको जिता रहे हैं आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमको ही जिताना होता, मैं एक आखिरी बार बोलूंगा जी, सॉरी, ओपीएस का मुद्दा भी एक है जो शायद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सरकारी जो नौकरी में। खैर, किसको जिता रहे हैं हम, तो हमने तो 19 तारीख को इंडिया को भी जिताने के लिए बैठे थे, हम पूरी रात मैच देख रहे थे यहाँ पे, लेकिन उल्टा हुआ, बहुत दुख हुआ। तो जनता जनार्दन है, और मुझे लगता है ये इलेक्शन राजस्थान का इंटरेस्टिंग होगा। अदरवाइज हर 5 साल में एक गिवन था कि सरकार बदल रही थी। इस बार चांसेस है, मुझे अभी भी बीजेपी को एज लग रहा है, लेकिन कांग्रेस कुछ सरप्राइज अगर स्प्रिंग कर दे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।